एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज हम आए हैं अलाउद्दीन खिलजी टॉम्ब्स। यानी अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा राजा रह चुका है। वो राजस्थान का जो है मुग़ल था और इंडिया पे आके उसने 20 साल राज किया, वो भी दिल्ली के अंदर, दिल्ली पे कब्ज़ा करके। तो दोस्तों, आज उसकी हिस्ट्री प्रॉपर आपको बताएंगे कि अलाउद्दीन कौन था, कहाँ से आया, क्यों आया, कब तक राज किया उसने दिल्ली पर, और उसका टॉम, यानी हम आज उसके टॉम आए हैं, यानी उसके मकबरे पर। तो चलते हैं, चलकर प्रॉपर एक्सप्लोर कराते हैं। और हाँ, जो भी चैनल पर न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही न्यू ब्लॉग्स के लिए। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के पूरी डिटेल्स हिस्ट्री के साथ और उसका जो मकबरा है यानी टॉम है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, फटाफट से एक्सप्लोर करते हैं अलाउद्दीन खिलजी टॉम। तो दोस्तों, काफ़ी पैदल चल के आने के बाद हम आ गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के टॉम्ब्स के पास में। उस सामने दोस्तों आपको टूटा फूटा सामने खंडर सा दिखाई दे रहा है, वो है अलाउद्दीन खिलजी टॉम्ब। तो वहाँ हमें जाना है। जाने से पहले सदियों पुराना ये लकड़ी का पुल मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से पानी होकर गुजरता था और ये ख़तरनाक सी नोकदार सीढ़ियाँ मिलेंगी। और ये ख़तरनाक सी सीढ़ियों के साथ साथ दोस्तों ये बड़े बड़े सी ढेर से मिलेंगे। और सामने जो दोस्तों ये गुम्बद दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की ने एक अपनी पर्सनल मस्जिद और लोगों के लिए जो उसके शासन में, उसके पास 5 लाख सैनिक थे। तो जो भी वो नमाज़ पढ़ना चाहते थे और जो भी जो है। तो दोस्तों, ये सामने जो मैंने आपको बताया, ये मस्जिद बराबर में एक मदरसा है और मस्जिद है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी अपने शासक को और ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करता था। सामने अलाउद्दीन खिलजी टॉम है। तो हम चलते हैं, पहले इसका मदरसा और मस्जिद एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसका जो है टॉम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ से अगर। और जाने से पहले दोस्तों हमें ये खिलजी का मदरसा और खिलजी का मकबरा, ये हमें दोनों एक मार्ग दिखाई देगा। ये सामने जो है मदरसा है और सामने जो है टॉम है। तो पहले मदरसा एक्सप्लोर करते हैं, फिर टॉम। ये है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे का पहला रोड, जो कि बहुत ही पुराना और डरावना दिखाई दे रहा है। ये है दोस्तों, बट हम सेकंड वाले रोड में चलेंगे। ये मदरसा है दोस्तों, पूरा मदरसा था ये, देख सकते हैं आप। इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। ये है बिल्कुल शांति और ठंडक। दोस्तों, ये मदरसा था, यहाँ लोग पढ़ते थे। अलग अलग रूम टाइप बना रखे हैं मदरसे के अंदर। दूसरी साइड तो दोस्तों अभी हम इसमें से निकले और ये भी मदरसा है। मदरसे के अलग अलग रूम बना रखे थे, तो ये भी सेम वैसा ही दिखाई देगा। और जस्ट इसके बराबर में एक ये है, एक वो है, एक वो है इसके आगे भी। ये थोड़ा सा अलग दिखाई देगा क्योंकि ये मेन द्वार था, बिल्कुल मिडिल यानी बीच का। तो दोस्तों, ये था पूरा ही जो है मदरसा। ये देखिए, पुराने ज़माने का आपको अलग ही बात है। ये मदरसे का मेन जो रोड है वो था, ये साइड में बैठने का। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए और उसके जो शासक थे यानी सैनिक, उनके लिए उसने स्पेशल मस्जिद और मकबरा बनवा रखा था। तो जस्ट हमने जाने से पहले हमने सोचा इसको एक्सप्लोर कर लें, तो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि आपके लिए भी ज़रूरी है जानना। और इसके बराबर में 3 रोड और हैं दोस्तों। वो रोड वैसे ही होंगे जो मैंने बताया, जो अभी मेन गेट था वो था एक जस्ट इसके बराबर में। ये है दोस्तों, इसके अंदर भी बिल्कुल ब्लैक और बहुत ही खतरनाक सा। तो ये भी दोस्तों मदरसा था। इसकी बाहर साइड, दूसरी साइड में लास्ट रोड है दोस्तों। ये बाहर की रास्ता थी, और बाहर दोस्तों मदरसे की उसने बगीचा बनवा रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। ये है बगीचा, लोग घूमने भी आते हैं। ये जस्ट मदरसे और मस्जिद के साइड में यानी बाहर साइड में ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा बगीचा था, जो खिलजी का यानी अलाउद्दीन खिलजी का ये चारों तरफ बगीचा था साइडों में। और ये सामने जो भी हमने फ्रंट साइड से आपको एक्सप्लोर कराई, उसकी जो है ये मस्जिद और मदरसा दोनों एक ही में था। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब दोस्तों
इसकी टॉम्ब्स की तरफ चलते हैं, यानी मकबरे की तरफ। तो दोस्तों ये था अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मस्जिद और बगीचा, बट मेन जगह रह गई है टॉम्ब्स। तो अब उसके टॉम्ब चलते हैं, वो चल कर एक्सप्लोर कराते हैं अलाउद्दीन खिलजी टॉम्ब जस्ट बराबर में। तो दोस्तों अब चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टॉम्ब की तरफ। ये देखिए खंडर सी रास्ता मिलेगी आपको, टूटी फूटी बिल्कुल चारों तरफ से, और ये भी दोस्तों साथ में खंडर सी रास्ता मिलेगी। तो ये रास्ता है अलाउद्दीन खिलजी टॉम्ब की तरफ। खंडर सी दीवारें मिलने वाली हैं बिल्कुल सुन। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर देखना, ये तो किसी ने ये लिखा है, ये मत देखना, ASI 1953 1953 की का पत्थर है ये एक निशानी है अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जो चलती थी, तो उस पर मोहर लगी हुई है उसके ज़माने में। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि अभी तक 1953 और कहाँ 2024 आसपास के जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के एरिए हैं सब खंडर हो गए हैं दोस्तों टूट कर। और ये है अलाउद्दीन खिलजी के जो है टॉम्ब का गेट, ये है दोस्तों गेट। तो इससे करते हैं दोस्तों एंट्री। दोस्तों ये है अलाउद्दीन खिलजी का टॉम्ब यानी मकबरा, जो टूट के खंडर हो गया है। ऊपर देखिए ये गुंबद था पूरा उड़ गया है, पूरा टूट के उड़ गया है, देख सकते हैं आप। तो इस मकबरे का ये हाल हुआ है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और जस्ट इसके ये जो है ना दोस्तों प्लेन कवर जो है, एक प्लेन कवर टाइप है, ये अलाउद्दीन खिलजी की कवर है। कितनी साधारण कवर है आप खुद ही समझ सकते हैं। इतना बड़ा राजा 5 लाख सेना को अकेले खाना खिलाता था, उनको सैलरी देता था, सब कुछ करता था। 5 लाख सेना को पालता था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 20 साल दिल्ली पर राज किया और भारत पे काफ़ी टाइम से राज किया, जो आया था अफ़गानिस्तान से अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। पूरा ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। ऊपर का जो रोड था वो तो उड़ चुका है, यानी टेरेस यानी छत है वो पूरी उड़ गई है। देखिए आप, पूरी छत उड़ चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको छोटा सा इतिहास बता देता हूँ अलाउद्दीन खिलजी का, अब ध्यान से सुनिएगा। ये है उसकी कबर। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ था वो 1266 ईस्वी में हुआ था, और उसका जो है उसने 20 साल दिल्ली पर राज किया था। और ये अलाउद्दीन का जो मकबरा है जिसके अंदर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर दोस्तों 5 लाख सैनिकों के साथ रहता था, यानी 4,95,000। तो 5 लाख सैनिकों के साथ यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी रहता था। और दोस्तों उनका वेतन यानी सैलरी और उनको खाना पीना सब प्रोवाइड कराता था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वंश तुगलक से जो हारा गया था, उसके बाद उसकी हिम्मत टूट गई थी। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को जो है ना एक बीमारी भी हुई थी जिसको हम कोढ़ कह सकते हैं, जिससे हाथ पैर सड़ने लगते हैं। तो वो बीमारी उसको हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी को। और दोस्तों उसने जो है ना अपने चाचा को, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को धोखे से मारा था, क्या पता ऊपर वाले ने उसको इस चीज़ की सज़ा दी थी। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि किसी के साथ बुरा करोगे तो ऊपर वाला ऊपर जाने के बाद तो आपके साथ बुरा करेगा ही करेगा, ज़मीन पर भी वो हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इतना लालची था, मतलब दौलत का और जो ज़मीन के बंटवारे का। तो उसने अपने उसके चाचा ने उसको गले लगाया। गले लगाते ही उसने जो है पीछे से खंजर भोंक दिया था और फिर उनको मार दिया था। तो उसने अपने चाचा को नहीं बख्शा था, उसने चाचा को मार दिया था दोस्तों। और सारी जो संपत्ति थी वो हड़प ली थी। लेकिन वो कहते हैं ना उसके साथ इतना बुरा हुआ कि आखिरी टाइम जो उसका मौत का टाइम था इतना बुरा गुजरा दोस्तों, उसको कोढ़ हुआ, उसके हाथ पैर सड़ने लगे और 1216 ईस्वी में जो है वो मर गया अलाउद्दीन खिलजी। तो जस्ट यही छोटी सी उसकी हिस्ट्री थी। 5 लाख सैनिकों को वो वेतन खाना पीना सब प्रोवाइड करता था यहीं बैठकर, जो उसका आज मकबरा बिल्कुल ही खंडर हो चुका है। और जस्ट इसकी ये कबर है, बिल्कुल प्लेन कबर है, सपाट, इस पे लोग बैठ भी जाते हैं, पता भी नहीं लगता कि कबर है। तो ये दोस्तों ऐसा होता है कि कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, और दौलत का घमंड बहुत बेकार होता है, वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन। तो उसके साथ इतना बुरा हुआ और उसका जो आखिरी टाइम था वो सड़ कर मरा है दोस्तों। तो उसकी जो मृत्यु हुई दोस्तों 1916 ईस्वी में, 1216 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। तो अब दोस्तों ये थी छोटी सी अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री और उसके मदरसे की हिस्ट्री। तो अब चलते हैं बाहर, आपको भी बताएंगे कि आपको यहाँ कैसे आना है, कब आना है, क्या टाइमिंग है। तो दोस्तों ये थी अलाउद्दीन खिलजी की छोटी सी हिस्ट्री, और बहुत काम आएगी, आपके एग्ज़ाम वगैरह में भी आ सकती है।
तो दोस्तों यहाँ पर आने के लिए आपको ऑल डिटेल्स मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही न्यू व्लॉग्स के लिए। और हाँ दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो आप भी यहाँ विज़िट करें, मज़ा आएगा कुछ हिस्ट्री को रीड करने में और खंगालने में, वो अलग ही मज़ा होता है। तो इसी के साथ दोस्तों व्लॉग को भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।